शिवम जरा सुनिए, अन्ना हजारे आज क्या महसूस कर रहे हैं? लेकिन अगर वहीं पर हार जाओ तो इस तरह के कारण, मतलब ग्रेसफुली चीजों को लेना सीख। Satyendra Jain is brilliant. All right. अन्ना हजारे बैक विद अस एंड अन्ना हजारे जी, आपको विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी अब वापस आपके एजेंडे पे आएंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? समय लगेगा, घूम से गई वो हाउस से नहीं आती, जो घूम से गई हाउस से नहीं आती, तो अभी समय लगेगा। वो जो बुराई की बात आ गई दिमाग में बैठ गई जनता के, उसको निकालना समय लगेगा। बहुत से मंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ थे, वो आज अभी पीछे चल रहे हैं, लगभग हार के आसपास हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो। क्या इन सब को कुछ कहना चाहेंगे कि ये भी क्या अपने एजेंडे को भूल गए? नहीं, मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्यों कहने का समय निकल। बड़ी बात, कहने का समय निकल गया, कहने का समय निकल गया। अन्ना जी, अगेंस्ट करप्शन, आपको लगता है ये इसके जो खास बिंदु थे जिस पर आपने ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी थी, और इन्होंने एक नया पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव देने की बात की थी, आपको लगता है जनता के साथ वादा निभाया या नहीं? जनता के साथ अगर वादा निभाते तो ये बात नहीं आनी थी। सत्ता से आस्ते आस्ते डाउन होते गए तो वो बात नहीं आनी थी। अगर जनता से वादा नहीं निभाते तो इमेज बढ़ते जाती थी। अन्ना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जरूर अपना स्टेटमेंट कमिंग इन। अन्ना हजारे कह रहे हैं कि बड़ा टाइम लगेगा। अभी ये पूछा गया कि आपके सिद्धांतों पर क्या केजरीवाल वापस लौटेंगे, उन्होंने कहा बहुत वक्त लगेगा, लेकिन अभी वो पूरी उम्मीद है। शायद यही एक गुरु का अपने शिष्य की तरफ लगाव होता है। क्या अमित कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित जल्दी से। 9th राउंड के बाद परवेश वर्मा 1200 वोट से आगे चल रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट है, 1200 वोट से परवेश वर्मा लीड कर रहे हैं। 9वां राउंड खत्म हो चुका है। अब आप समझिए कि जो बढ़त थी वो अब धीरे धीरे, पहले 250, फिर 400, 450 और अब ये 1200 हो गया है 9वें राउंड के बाद। ये अपने आप में बड़ी खबर है। यानी कि उतने ही वोट से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, कहने का मतलब जी है। इसको अगर आप दूसरे वे में कहेंगे तो केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। और 8वें राउंड के बाद एक तरीके से जो गैप है वो बढ़ गया है अमित। जी हाँ, है ना, तो ये अब ये एक थोड़ा खतरनाक स्थिति दिख रही है। 8वें राउंड में 450 था, जो कि 9वें राउंड में बढ़कर वो 1200 हो गया है। गैप अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा के बीच में, यानी कि 1200 वोट से परवेश वर्मा केजरीवाल से आगे चल रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं रंजीत जी, सारे फैक्टर्स अपनी जगह, उसमें माइनस शीश महल कर दीजिए आप, तो नतीजा आपको क्या होता हुआ दिखाई देता है इस समय? मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा बेहतर राय हम अपने एक्सपर्ट से और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे लेंगे। लेकिन मुझे इसमें कोई दो मत नहीं, ऐसा मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शीश महल की वजह से इस चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है, और उसकी वजह से अगर कुछ आपकी बात पे शिवम जोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, शिवम के पास आएंगे, लेकिन मैं बहुत देर से संजय झा के पास जाना चाहता हूँ। संजय जी, बहुत देर से शुरुआत जब हुई थी तब 1-2 करके कांग्रेस की जो टैली में कुछ अंक जुड़े थे, और बहुत देर से वो 0 है, और मुझे लगता नहीं है कि अब आगे भी कोई उससे उम्मीद रही इस टैली में। तो आखिर ऐसा क्यों है कि ये तीसरी बार, लगातार तीसरी बार ये अकाल खत्म नहीं हो रहा कांग्रेस? नहीं, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के जितने नेता हैं और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता जो है, जो लड़ते हैं उनके लिए नतीजे बहुत ही निराशाजनक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप सोच सकते हैं कि उनको कितनी हौसला अफजाई की जरूरत है। क्योंकि चुनाव, देखिए, नेता हारता है, लेकिन नेता फिर भी
नेता को शोहरत हमेशा सर मैं रहता आपकी है। बात पे यहाँ माफी के साथ रोक के एक बात कहूं, वो आज निराश नहीं है, वो तब से निराश है जब वो ये समझ ही नहीं पाए कि आम आदमी पार्टी हमारी मित्र है, हमारी शत्रु है। जब उनको ये लगा कि उनके नेता कई बार जाके वहां शिकायत करते हैं कि इन्होंने शराब घोटाला किया, फिर वो कहते हैं कि केजरीवाल को बाहर निकालो, वो जेल में क्यों है, उनके लिए समर्थन के लिए वो आंदोलन में जाते हैं, तो वो तब से निराश है, वो ये नतीजे देख के निराश नहीं है। नहीं, देखिए आप यदि इतिहास को देखिएगा तो कांग्रेस पार्टी जब भी हारती है तो उसके बाद उसको सत्ता में आने के लिए उसको बहुत वक्त लगता है। उदाहरण के तौर पर ओडिशा में कांग्रेस 2000 के बाद कभी भी नहीं जीती, 2000 25 साल हो गए। गुजरात 1985, उत्तर प्रदेश 1985, बिहार 1990, आप तमिलनाडु जाइए 1967, बंगाल 1972। तो आप यदि और अब उसमें जोड़ दीजिए आंध्र प्रदेश को, अब महाराष्ट्र को जोड़ दीजिए, दिल्ली को जोड़ दीजिए, तो इन सब राज्यों को यदि जोड़िएगा तो कांग्रेस लगभग 300 लोकसभा सीटों में उसका राज्य में उसका कोई उसका असर नहीं है। तो ये आपको बहुत निर्बल कर देता है और इसीलिए मैं समझता हूं कि दिल्ली में लेकिन सबल करने के लिए कुछ काम भी तो नहीं होता दिख रहा ना। देखिए कि आप दिल्ली में चुनाव है और आपके पार्टी के नेता जो है वो आखिर के कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो दिखे ही नहीं। देखिए बहुत ही, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं हिचकिचा नहीं रहा हूं कहने में कि ये बहुत ही खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, क्योंकि होना नहीं चाहिए था। क्योंकि देखिए ये वो राज्य है जहां पर शीला दीक्षित का बहुत ही बेहतरीन काम, That is correct. 3 बार लगातार आपको यहाँ जीत मिली और उसके बाद भी आप उसको नहीं देखिए भुला पाए। मैं मुंबई में रहता हूँ, हम लोग मुंबई में बैठ के दिल्ली का उस समय मजाक उड़ाते थे कि दिल्ली क्या है, दिल्ली तो एक बड़ा गांव है। और यहाँ पर आप देखिए मेट्रो के बारे में अब बाकी शहरों में चर्चा होता है, शुरुआत तो यही हुआ था, फ्लाईओवर जो भी हुए थे। बिल्कुल। तो आज जहां पर आपने दिल्ली का निर्माण किया और वहां पर 3 लगातार चुनाव में आपको 0 सीट आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसको माफ करना बिल्कुल। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। मुस्तफाबाद सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट रही थी और वहां से मोहन सिंह बिष्ट जो हैं, देखिए हमारे साथ हैं, जरा एक बार। ऐसा मेरा मानना है। करावल नगर में मैं एमएलए था 2025 तक, आज तक, लेकिन मैं 10 साल उधर भी एमएलए रहा हूँ। 1998 से लेके 2008 तक मैंने वहाँ एमएलए रहा। निश्चित रूप से लोगों ने मेरे काम को सराहा होगा, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, इसलिए ये लीड हुई, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एआईएमएम के जो ताहिर हुसैन है वो भी लगभग 4800 यानी कि 5000 के लगभग वोट जो है अभी लेकर वो भी तीसरे नंबर पे बने हुए हैं। आपको लगता है कि एआईएमएम के आने से भी कुछ इस सीट के ऊपर असर पड़ा है, फर्क पड़ा है? ना, निश्चित रूप से मेरे को लगता है वोट पोलराइज हो तो कहीं ना कहीं विनिंग कैंडिडेट को तो फायदा होता है, जीत के मार्जिन में कहीं ना कहीं उसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और ये तो अभी रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कितना ये हुआ, उसके बाद पता लगेगा। पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटिंग इसी सीट पे हुई थी, लगभग 69 कुछ % यानी 70% के आसपास की वोटिंग थी। आपको लगता है कि ज्यादा वोटिंग हुई, लोग ज्यादा निकले, इसी कारण से जो वोट परसेंटेज और जो लीड का मार्जिन है आपका 38,000 का, वो लगातार बना हुआ है? हाँ, निश्चित रूप से ऐसा तो मैं मानता हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष में भी वोट इसी प्रकार से डले हैं। अब उनका वोट ऑफ डिवीजन कैसा रहेगा ये तो आने वाला समय